नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की भीषण गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, ये गर्मी है 11 साल की तपस्या की, 11 साल की जवाबदेही की और 11 साल की राष्ट्र निर्माण की। क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल आज पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा हो गया है, वो भी बिना रुके, बिना झुके और बिना थके। आज 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले तो हर लाइन तर्क नहीं, इतिहास था। अनुच्छेद 370 खत्म करके कश्मीर को जोड़ा, 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया, गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों लोगों को छत, राशन, शौचालय, गैस और इलाज भी मिला। आर्थिक अनुशासन और डिजिटल इंडिया ने भारत को कैसे क्लास तक ले गया। 11 साल के काम का जिक्र करूंगी तो समय लंबा लगेगा, पर अब सवाल ये नहीं है कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया, सवाल ये है कि कांग्रेस ने इतने सालों तक किया क्या था। तो आज मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, जो काम पीएम मोदी ने किया है क्या बाकी पार्टियां भी कर सकती थी? देखिए, बाकी पार्टियां भी कर सकती थी, नियत नहीं इसमें थी। को तो नियत, वो संकल्प, वो डेडिकेशन और भारत के प्रति अथाह प्रेम, जी, देशभक्त होना पड़ता है। इसके लिए समाज को उठाना है, इसके लिए खुद को मिटाना पड़ता है। आप देखिए, सरकारें आई और गई, जिस तरीके से पिछले 11 साल में हिंदुस्तान में काम हुआ है, आप ये देखिए कि एक भी इकोनॉमिस्ट हो या प्रधानमंत्री मोदी के डाई हार्ड क्रिटिक भी हो, वो कहानियां बनाएंगे, लेकिन जो काम हुआ है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं होगा। आप गलत सही सारी बातें, तमाम तरह के भाषण आप दे दोगे, लेकिन जो हुआ है, हाउ कैन यू डिनाई इट। और मैं आपको बता दूं, मैं पूरी एक बात मैं आपको कहूं कि अगर मैं डिटेल निकाल रहा था भाई क्या क्या हुआ है, मुझे लगा कि 10-12 घंटे लग जाएंगे चीजों को बताते बताते कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं कुछ पॉइंटर्स लेकर के आया हूं कि हाउ इट इज डिफरेंट, और मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही कन्विक्शन के साथ मैं ये कह सकता हूं, आजाद भारत में इस तरह की सरकार आज तक आई ही नहीं। यह हिंदुस्तान का स्वर्णिम युग है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हुआ, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है, दुनिया भर के तमाम कमेंटेटर से बात कीजिए। 2014 में क्या था? जी जी, 2014 में क्या हिंदुस्तान में लोगों के पास बाथरूम से, टॉयलेट से, पानी था, बिजली था, एजुकेशन था, खाना था? कुछ नहीं था। और जितना मैंने एक सांस में कह दिया, आज दावे से कहा जा सकता है कि 100% ये डिलीवरी हुआ है। बिल्कुल हुआ है। कोई इसको मना कर सकता है? और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में मीडिया उनको एप्रिसिएट करने के बजाय माइक्रोस्कोप लगा करके देखती है कि भाई इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, मुसलमानों को अलग तो नहीं किया गया, क्या दलित तो नहीं बच गया। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी का जो गरीबों के लिए पिछले 10 साल में हुआ है, वो पिछले 60-70 सालों में कभी नहीं हुआ। इज इट अ जोक कि आप 80 करोड़ जनता को खाना मुहैया कराते हो? इज इट अ जोक? पहले क्या होता था? अनाज तो था, सड़ जाया करता था, सड़े हुए अनाज को शराब व्यापारियों को बेच दिया जाता था, उसे शराब बनते थे। बड़ा फेमस एक वाकया है कि पंजाब में अनाज खदान पूरा का पूरा वहां अनाज सड़ रहा है और उड़ीसा के कालाहांडी में लोग भूख से मर रहे हैं। ये बड़े बड़े विद्वान पैदा हो गए कांग्रेस के और बाकी लोग के, सोशलिस्ट बोलने वाले लोग। इतना तक नहीं कर सका
कि जो अनाज गोदाम में सड़ रहा है उसको वहां तक पहुंचा सके। वो सिस्टम ही नहीं था। क्यों? सिस्टम में भ्रष्टाचार था। पहले क्या था? राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा था कि हम 100 रुपए भेजते हैं, 85 रास्ते में ही खत्म हो जाता है। भाई मनमोहन सिंह सरकार आई 20-25 साल तक के बाद तक क्या मनमोहन सिंह ये कह सके कि ना जी पहले 85 गायब होता था, सिर्फ 15 पहुंचता था, हमने 35 कर दिया? तब तो आप लगता कि नहीं, सरकार को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लीकेजेस को खत्म करने के लिए कुछ कर रही है। क्या किया? राहुल गांधी के 10 साल, सोनिया गांधी के 10 साल, मनमोहन सिंह के 10 साल इस यूपीए सरकार में दुनिया का अब तक का सबसे भ्रष्टतम सरकार पूरी दुनिया में 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इन लोगों ने कर दिया। और आज आपके यू हैव दिस गमसम टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या हुआ? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बस प्रचार हुआ है। भाई प्रचार तो होगा, प्रचार तो होना ही चाहिए। प्रचार किस चीज का होता है? प्रचार काम का होता है। काम के बगैर प्रचार नहीं होता। जी जी, काम के बगैर प्रचार नहीं होगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज ये कह सकते हैं कि जितनी भी गरीबों की योजनाएं हैं, 100 रुपए हम भेजते हैं तो 100 रुपए खाते में जा रहा है गरीबों के। ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है और इसलिए जनता का कॉन्फिडेंस सरकारी सिस्टम में बढ़ा है। लेकिन ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने तो बस यूं ही कर दिया। जी जी, जो दिख नहीं रहा है वो काम उसको समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री आते ही उन्होंने वो पुराना स्ट्रक्चर जो गवर्नेंस का था उसको खत्म किया। आईएएस ऑफिसर मंत्रालय के अंदर बाबू साहब बनकर के आते थे। कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है, 2 घंटा रहा, गोल्फ खेल रहा है, क्लब जा रहा है। यही धंधाबाजी दिल्ली में होता था। अभी 10 बजे लगाना पड़ता है ठप्पा, 10 बजे ठप्पा। काम स्मूथ हो गया। दलाल, किसी को बोलिए, किसी अधिकारी को कि भाई दलाल से मुलाकात कर लो ऑफिस के अंदर, 3 किलोमीटर दूर भी नहीं पहुंचेगा वो। सारा सिस्टम आपने बदल दिया। इतना ही नहीं, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बदला। अभी आपने सुना होगा नीति आयोग की बैठक। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। वही सोशलिस्ट सिस्टम का, वो कुछ से कोई फायदा नहीं हो रहा था। आप देखिए नीति आयोग एक से एक बड़ा से बड़ा काम किए जा रहा है। तो पॉलिसी के स्तर पर अगर आप देखें, आपने कुछ गिनाया, आर्टिकल 370 किसने सोचा था? अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत आदर है उनके लिए, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इन मुद्दों को उन्होंने साइड कर दिया। मोदी ने कहा नो, ब्रिंग इट बैक। आज आर्टिकल 370 नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की वजह से नहीं है। ट्रिपल तलाक खत्म किया। यहां वो शाहबानों के केस में सरकार ये मुस्लिम पर्सन लॉ के लोगों, ये कट्टरपंथियों के सामने रेंगने लगते थे ये राजीव गांधी। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ को भी ठीक कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक को भी खत्म किया। अभी यूसीसी का नंबर है, कुछ राज्यों में लागू हो गया, कुछ राज्यों में लागू होगा। ये पॉलिसी के स्तर पे ये बदलाव हो रहे हैं। लेकिन पॉलिसी के स्तर पे एक बड़ा बदलाव जिसके बारे में समझना जरूरी है। समाज या कोई राष्ट्र स्टेप बाय स्टेप वो विकसित होता है। आप उसको मिस नहीं कर सकते, गड़बड़ झाला हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से दुनिया इस स्पीड से बदल रही है कि उसको कैच कर पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाइना आगे हो गया, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और यहां पे चोर उचक्के जो है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट दिस इज व्हाट इट इज, कि सरकारें नियत नहीं थी। जो मंत्री बनता था खाने कमाने के लिए, सरकार बनती थी खाने कमाने के लिए, उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने क्या किया है? जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन,
जिस हिसाब से गरीब व्यक्ति को इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम से आपने इंटीग्रेट किया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वी आर फार अहेड देन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री आए थे, बहुत सारे लोग आते हैं, जब वो चाय का पैसा वो डिजिटल पेमेंट करते हैं, ये कोई आसान, ये कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अमेरिका हो, पूरा यूरोप हो, जिस लेवल से हम लोग अभी डिजिटलाइजेशन में घुस गए हैं और गरीब से गरीब लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, हम लोग यूरोप से करीब 10-15 साल आगे निकल गए हैं। तो आपने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कोई बात नहीं, कृषि में भी सुधार होगा, लेकिन वो जो समय के साथ रेस है, उस रेस में हमने प्रधानमंत्री को ये देखा कि हिंदुस्तान को ऐसे उठाया, रेस में आगे ला करके रख दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कई सारे प्रोग्राम में, 20-25 साल के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम लोग लेंगे तो आदर से सिर झुक जाएगा कि क्या कमाल का आदमी था, जिसने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक बात और मैं बता दूं, क्यों यह स्वर्णिम युग है, कलेजा कांप जाता है जब मैं ये सोचता हूं कि अगर कोविड के समय कांग्रेस की सरकार होती, लाशें गिन नहीं पाते, ऐसा कोई परिवार नहीं होता कि जिसमें 2-3 लोग जो है वो खत्म नहीं हो गए होते। देखिए क्या किया, कैसे मैनेज किया। यहां वो बहुत सारे टीवी चैनल्स, वो तो एक से एक एक्सपर्ट लेकर के आ गए थे। कोई कह रहा था कि 45 करोड़ लोग मरेंगे, कोई कह रहा है 450 लाख आदमी, 4.5 करोड़ मरेंगे, तो 5 करोड़ मरेंगे। तो ये बातें तो पहले हो रही थी ना, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे रोका। और जहां तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है, रेलवे की है, देखिए सब कुछ बदल गया है, आपके सामने दिख रहा है। सड़कें, कभी सोचते थे कि इस तरह की सड़कें हिंदुस्तान में बन सकती है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की हो? आप कहीं भी अब निकल जाए, 13,000 किलोमीटर पर साल आप हाईवे के स्पीड से आपने बनाया, एक्सप्रेसवे और सारी चीजें। तो ये मजाक नहीं है। लोग हंस रहे थे कि बैंक अकाउंट कैसे बन जाएगा, लोग हंस रहे थे डिमोनेटाइजेशन पे, लोग हंस रहे थे तमाम तरह की चीजों पे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी चीजें की। और सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान में किया और परचम पूरे विश्व में लहराया। यह सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, न सिर्फ इकोनॉमी में, फॉरेन पॉलिसी में, पॉलिसी स्ट्रक्चर्स में, बल्कि ये सारे काम हिंदुस्तान की संस्कृति, इतिहास में रूटेड है। आज योग का नाम पूरा दुनिया ले रहा है। मोदी नहीं होते तो नहीं होता। अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया, मैं लिस्ट लेकर के आया था, डिफेंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में, सारे मैं आंकड़े लेकर के आया था। ये बेकार है, आंकड़े बताना बेकार है। क्यों? दिखता है। आंकड़े की जरूरत उसको होती है जो कामचोर होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सुन रहा था कुछ टीवी डिबेट्स में, कुछ बड़े और अच्छे लोग वो ये कह रहे थे कि भाई मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बीजेपी बैड कम्युनिकेटर है, इतना सब कुछ काम किया है, लेकिन वो जाकर के ढोल नहीं पीटते, प्रचार ही नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को प्रचार करने का समय नहीं देते। प्रधानमंत्री मोदी इतना काम करवाते हैं कि लोगों के पास समय नहीं होता। तो ये सारी लिस्ट जो है, भाई आप देखिए, मैं तो देख रहा था पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे, भाई मोदी के सबसे बड़े दुश्मन है पाकिस्तानी, वो भी कहते हैं कि अरे यार ये क्या बंदा है, 80 करोड़ लोगों को खाना देता है, अनाज पहुंचा देता है फ्री।
जो मार्जिनल फार्मर है उसको 6,000 रुपए जो है वो पैसे देता है, मदद करता है। कहां हम लोग बिल्कुल साथ में थे और 2014 तक बिल्कुल साथ में थे। आप देखिए, ये सपना होता था, जेएनयू में प्रोफेसर्स बोलते थे कि भाई ऐसी कोई सरकार आए जो कम से कम इतना तो कर दे कि गांव गांव घर घर में बिजली हो। अब ये 100% बिजली है, हर जगह तार पहुंच गया, हर जगह बिजली है। हर जगह बिजली नहीं, हर जगह अब तो इंटरनेट पहुंच गया है, हर जगह इंटरनेट पहुंच गया है, वो भी हाई स्पीड। आप देखिए, क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान होता है, प्रधानमंत्री मोदी बनना बड़ा मुश्किल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो इन 11 सालों में देश ने हर मोर्चे पर विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, पर कांग्रेस पार्टी आज सवाल पूछ रही है, पर ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश को लूटने का प्राइवेट लिमिटेड बना रखा था। उनके पास ना विजन था ना मिशन, उनके घोषणा पत्र में झूठ था और इतिहास में घोटाले। और अब जब मोदी सरकार संकल्प से सिद्धि तक पहुंच चुकी है तो इन्हें सिर्फ कुर्सी की याद आ रही है, देश की नहीं। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।